जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हुई है वो काफ़ी एनएसपीसी मैनेजमेंट से मशक्क़त के बाद हुई है। 1.5 साल इनके साथ हमने काउंसलिंग की है। ये मामला छतरा शहर में देहरादून के बीच भी रहा, जहाँ पे हमें 1.5 साल लगे। उनके आदेशानुसार भी एनएसपीसी को पेमेंट करने का आदेश था, उसके उपरांत भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। हमने बार बार इनके पास जा कर के पेमेंट करने की जो कि सलाह और विनती की थी, उसके उपरांत भी इन्होंने नहीं माना। विगत महीने 17 तारीख को हम गए थे, लास्ट बार हमने इनसे विनती की थी मैनेजमेंट एनएसपीसी प्रबंधन धारचूला से। उसके बाद इन्होंने सीधे हमें मना कर दिया। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के पास गए, उन्होंने बहुत बड़ी बैलेट के जरिए हड़ताल का आह्वान किया और आज 8 तारीख को हड़ताल की ये घोषणा कर दी गई। धारचूला में आज 7 तारीख को जो है शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें सारे कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद। आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, मजदूरों का हक मारा जा रहा है। हम नहीं चाह रहे थे ये आंदोलन करने के लिए, हम नहीं चाह रहे थे कि ये इस परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए, हम नहीं चाह रहे थे कि मजदूरों का जो है कि कोई नुकसान हो। पर प्रशासन के साथ साथ इस परियोजना के अधिकारियों ने हमारी बातों को नहीं माना। तो आज हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं और हम आह्वान करते हैं कल 8 तारीख का, जो हमने पहले भी कहा था, अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकालेंगे। कोई समझौता होता है तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, पर ना ही तो प्रशासन माना और ना ही ये एनएसपीसी प्रबंधक माने। तो आज हम लोग जो रोड पर उतरे हैं, ये हम अपनी वजह से नहीं उतरे हैं, इस एनएसपीसी प्रबंधन की वजह से उतरे हैं। तो साथियों, हम आज ऐलान करते हैं जो कल की होने वाली 8 तारीख की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। हमारा कोई नाजायज हक नहीं है, हमारा कोई नाजायज मांग नहीं है। ये मजदूरों की कटौती की गई है, उनकी वेतन कटौती की गई है। हमने नहीं मांगा था इनसे, इन्होंने दिया और हमने लिया, और लेने के बाद हमसे छीना जा रहा है ये। हम इस बात को नहीं सहेंगे मजदूरों। तो मैं आज यहां से आह्वान करता हूं और ऐलान करता हूं कि जब तक मजदूरों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हम जब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हमारा बाशेदार जाने वाला रास्ता, और इसका ये रास्ता आप दिखाता हूँ मैं आपको। बाशेदार जाने वाले रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब है और ये चलने लायक नहीं है। बच्चे छोटे नन्हे से मुन्ने से बच्चे आते हैं इस रास्ते से। आप लगा सकते हो कि ये बच्चे कैसे आते होंगे इतने ख़तरनाक वाले रास्ते पे, और रास्ता नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए रास्ता कैसा है। और छोटे 1 में पढ़ने वाले, 2 में पढ़ने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं इस रास्ते से स्कूल के लिए। आप लगा सकते हो कि ये रास्ता देखो, यहाँ से ये पहाड़ हर साल गिरते रहता है, और रास्ता हमारा ये कंडीशन इसकी बहुत ख़राब है। बच्चों के लिए स्कूल जाने वाला रास्ता है ये, और इतना डैमेज हो चुका है ये रास्ता। और आज तक इसमें खड़ंचा एक बार बना था शायद, फिर दोबारा से आपदा के काम आए थे ऐसे इलाकों में जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, और बहुत दैनिक समस्या है ये। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और हमारे मैं क्षेत्र पंचायत खुमती का क्षेत्र पंचायत होने के नाते मैं
कुछ न कुछ इस रास्ते के लिए ज़रूर करूँगा। और कंडीशन बहुत ख़राब है, छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे आते हैं इस रास्ते से, आप देख लगा सकते हो ऐसे। और ये नीचे नदी है और ये रास्ता बहुत ख़राब है, ख़राब वाले रास्ते हैं ये। और ये देखिए पहले का खड़ंचा है, ये छोटा सा बचा हुआ है जो यहाँ से ही चट्टान खिसक रही है। ये है पूरा गड्ढा, बहुत ज़्यादा हुआ यार, लगभग 1000 क्यूबिक मीटर। जब तक इसको नहीं भरा जाएगा रोड नहीं खुल सकता। हमने तहसील प्रशासन के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय धारचूला को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारे द्वारा एक सीधी सी मांग रखी गई है कि दिनांक 10 तारीख से पहले अगर 9 तारीख तक यानी 9 सितंबर तक अगर हमारी मांग पूरी होती है, मोटर मार्ग को सुचारू किया जाता है और मोटर पुल को भी सुचारू किया जाता है, या फिर उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो हम यह आंदोलन नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग फिर से अगर एक बार अनदेखा किया गया हमारी मांगों को, तो हम जो है 10 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए पूरी तरह शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना में विकासखंड धारचूला के छूटे गांवों को जोड़ने की मांग। धारचूला ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता देवीदत्त उपाध्याय के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन भेजकर गरगुआ, खेला, जमकू, रांथी, जिप्ती, बुंगबुंग, तांकुल, गलाती, सुआ आदि गांवों को वाइब्रेंट योजना से जोड़ने की मांग की गई है। 8 दिनों के बाद धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में एलागाड़ के पास आज यातायात सुचारू हो गया है, जिसके बाद दारमा, चौदास, व्यांसवेली के दर्जनों गांव के साथ खेला, गरगुआ, सोबला, सुआ, उमचिया, दर, पांगला, जयकोट, जिप्ती, तांकुल गांवों के हजारों की आबादी को बड़ी राहत मिली है। 31 जुलाई को इसी क्षेत्र में भारी भूस्खलन से NHPC के भूमिगत पावर हाउस के टनल के मुहाने पर भारी मलबा आ जाने से मुख्य मार्ग तथा आपातकालीन मार्ग बंद होने के बाद प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर टनल के अंदर फंसे कर्मियों को निकाला गया था। हालांकि अभी तक टनल के मुख्य प्रवेश द्वार से मलबा नहीं हटाया गया है। आपातकालीन निकासी द्वार से कुछ मलबा हटाकर कर्मियों की आवाजाही को सुचारू रखा गया है। पिछले 8 दिनों से हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इस क्षेत्र में बंद राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलना भारी चुनौतियों से भरा था। बंद मार्ग क्षेत्र के ठीक नीचे भूमिगत पावर हाउस की मुख्य टनल थी, जहां मलबा फेंकना संभव नहीं था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा आखिरकार 8वें दिन राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह से खोलकर यातायात शाम को सुचारू करा दिया गया है, जिसके बाद हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि यदि इस क्षेत्र में फिर से मौसम खराब होता है और अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में फिर से भूस्खलन होने पर इस क्षेत्र में फिर से मार्ग बंद होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज आप सभी लोगों से विशेष आग्रह करती है कि इस क्षेत्र में गैर जरूरी यातायात से अभी भी बचने की जरूरत है। सबसे पहले तो साथियों नमस्कार, मैं व्यापार मंडल महासचिव महेश सिंह गरजाल। एक हमारी जो समस्या है नगर में, अभी यात्रा सीजन पुनः दूसरा सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है और यह हमारा कैलाश मानसरोवर का प्रथम द्वार है। साथ ही जो शिव धाम है उसका भी यह प्रथम द्वार है। साथियों, जिस तरीके से हमारे पूरे भारत से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने आते हैं और धारचूला पहुँचकर जब वो देखते कि सड़कों में गड्ढे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये गड्ढे इस तरीके से हैं। मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे एक्शन PWD से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये यात्रा सीजन शुरू होने वाली है उससे पहले आप लोग अगर इस गड्ढे को भरने का काम करेंगे तो एक तो आपकी छवि सही जाएगी, दूसरा हमारे क्षेत्र का नाम भी रहेगा, क्योंकि बहुत पूरे देश से लोग आते हैं। वो अपने ऐसे सिटी से आते हैं जहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का कंकड़ नहीं दिखता है, लेकिन जब वो धारचूला पहुँचते हैं तो उनको देखने को मिलता है कीचड़, पत्थर, गड्ढे। तो इससे क्या होगा, हमारे क्षेत्र की एक तो छवि खराब जाती है। साथ ही व्यापारियों का भी कहना ये है कि दुकानों के बाहर जो गड्ढा होता है,
आजकल बरसात का सीज़न तो गाड़ियाँ चलती तो सारा छीटा दुकानों के अंदर आता है, जिससे क्या होता है हमारी जो सब्जी की दुकानें सब्जी खराब हो जाती हैं, हमारी कपड़े की दुकानें कपड़े खराब हो जाती हैं। इस तरीके से जो हमारा जो व्यापारी है उस छीटे से हमारा जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है। तो माननीय मैं PWD और जिलाधिकारी से महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गड्ढे हैं इस यात्रा से पहले इसको भरने का काम किया जाए, अन्यथा हमारी व्यापार मंडल के द्वारा विभाग में ताला लगाने का काम किया जाएगा। इन गड्ढों के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो रही है और साथ ही जो 2 व्हीलर वाले हैं अमूमन गड्ढों का शिकार होते हैं, उनको चोट पटक लग रहा है, जिससे उनकी जान माल का भी खतरा हो रहा है।